जय गुरुदेव। 20 फरवरी सन 2005 श्याम को परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम दया कृपा से बहुत कुछ दिखाई दिया, जिसमें देखा कि एक पूरा लोक जंगलमय है। पूरा लोक सूखे पेड़ों से ओतप्रोत था, जिनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। पूरे लोक की जमीन कहीं दबी हुई थी तो कहीं उठी हुई थी। कहीं कहीं वृक्ष सींग जितने पतले दिखाई दे रहे थे और उनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कुछ देर में वो पूरा लोक आलोप हो गया और फिर कुछ क्षण के बाद पूरा लोक न जाने किन किन चीजों से भर जाता है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वृक्ष अपनी जगह पर नाच रहे थे और नाचते नाचते पृथ्वी पर लोटपोट हो रहे थे। क्षण क्षण में उनके अनगिनत सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें फोटो द्वारा बनवा कर दिखाया जा सकता है। मैं उन सीनों को काफी देर तक देखता रहा। आप बतलाओ, आपने यहाँ कभी वृक्षों को कभी नाचते देखा है? वे वृक्ष नाचते नाचते एक दूसरे के पास आ जाते थे और आपस में मिलते थे। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े वृक्ष थे। यह सब परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से उन लोकों में इस प्रकार की अति से अति विचित्र और अति से अति सुंदर लीलाएं 24 घंटे होती रहती हैं, पर दिखाई तभी देंगी जब परम पूज्य मालिक की मौज मर्जी होगी। हे दाता, आपके एक कण का भी तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 14 फरवरी की सुबह ध्यान में एक सुनहरी मोटी पुस्तक दिखाई गई, जिसमें सुनहरी आकृतियां बनी थी। पेज जल्दी जल्दी पलटे जा रहे थे। कौन पेज पलट रहा था, कोई दिखाई नहीं दिया। पेज बदलने के कारण उसे मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि पेज जल्दी जल्दी पलटे जा रहे थे और चंद मिनट बाद ही वो पुस्तक आलोप कर दी गई। इस किस्म की ये पुस्तकें मुझे तीसरी दफा दिखाई गई हैं। पूर्व में भी इस तरह की पुस्तकें मुझे दिखाई गई हैं। 24 तारीख की शाम को ध्यान में दिखाई दिया कि एक लाखों मील लंबी सड़क है। उसके दोनों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, महल हैं। उनकी ऊंचाई का कुछ पता नहीं लग रहा था। उनकी बनावट अजीब किस्म की थी, जो यहाँ मिसाल देने के लिए नहीं है। उनके ऊपर अजीब किस्म की नक्काशी थी। महलों के ऊपर बहुत हल्की रोशनी होने के कारण नक्काशी पूर्णतया दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन सड़क पर रोशनी अच्छी थी, जिससे सब साफ दिखाई दे रहा था और इनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कुछ देर बाद फिर सब आलोप हो गए। इन महलों में कोई आदमी दिखाई नहीं दिए। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 28 तारीख की रात्रि में 2:30 बजे अचानक नींद खुल गई। मैं फिर लेटे लेटे ध्यान करने लगा। ध्यान में दिखाई दिया कि पूरा लोक अति सुंदर रंग बिरंगे सीनों से भरा था। ये सीन न तो फुलवारी के थे, न बाग बगीचों के थे, न झरने, न पहाड़ और न ही दरिया थे। इनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जिनका न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही मिसाल दी जा सकती है। ऐसे सीन पूर्व में भी दिखाई देते रहे हैं, लेकिन सुंदरता और सजावट में भिन्नता थी। 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में बहुत कोशिश करने पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 15 मार्च की सुबह 8 बजे ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि पूरा लोक एक शहर के रूप में है। पूरा शहर रोशनी से चकाचौंध था। इस शहर के अनगिनत अजीब किस्म के मकान क्षण क्षण में अपने रूप को बदल रहे थे। ये सभी मकान सफेद थे और इनमें कोई आदमी या बच्चा नहीं था। मुझे ये देखते हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि गुप्ता जी बस वाले आ गए, होली पर मथुरा बस ले जाने के लिए बात करने। घर वालों ने मुझे उठा दिया। दिल ने बहुत दुख माना, क्योंकि बहुत दिनों बाद मालिक की दया हुई। वो पूरा दिन दुख में गुजरा। घर वालों या और किसी को इस दुख के बारे में कह भी नहीं सकता था।
बहुत बड़ी सब्र की घूंट पीनी पड़ी। 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक होली पर मथुरा में थे। वहां का रिकॉर्ड ध्यान भजन का गुम हो गया। 27 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 28 तारीख की सुबह ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से छोटे और बड़े बहुत बड़े बड़े सीन दिखाई दिए। ये अति सुंदर और अजीब किस्म के सीन थे और क्षण क्षण में इनके अति सुंदर दृश्य बदलते रहे, जिन्हें मैं आधा घंटे तक देखता रहा। फिर किसी काम के कारण मुझे उठा दिया गया। उन सीनों का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। 29 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 29 तारीख की रात्रि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक रोशनी हुई जो पूरे इलाके में न होकर कुछ ही इलाके में थी, और उस रोशनी की क्षण क्षण में अलग अलग तरह की शेप बन रही थी, जैसा कि यहाँ फिगर बनाकर दिखाया गया है। इस प्रकार की शेप कुछ मिनट तक दिखाई देती रही। फिर पूरे इलाके में बहुत हल्की रोशनी हो गई। कुछ मिनट बाद वो भी आलोप हो गई। रोशनी जो अलग अलग एरिया में दिखाई दी, उसका फिगर इस प्रकार से था। पूरे लोक में अंधेरा था और क्षण क्षण में उस अंधेरे में इस प्रकार रोशनी दिखाई दे रही थी, कभी किसी शेप में तो कभी किसी शेप में। इसके बाद 29 तारीख की रात्रि के 2:30 बजे मेरी अचानक नींद खुल गई। मैं लेटे लेटे ध्यान करने लगा। ध्यान में मैं क्या देखता हूं कि पूरा लोक अति विचित्र रोशनी से जगमगा रहा था। ये एक रोशनी नहीं थी, बहुत सी रोशनियां थी जो पूरे लोक में घूम घूम कर पूरे लोक की शोभा को बढ़ा रही थी। ये रोशनियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, कोई उत्तर से दक्षिण की तरफ, कोई पूरब से उत्तर की तरफ, तो कोई पश्चिम से उत्तर की तरफ। तो इस तरह से यानी क्षण क्षण में वे सब अपनी दिशाओं को बदल रही थी। इस प्रकार से अनेक रोशनियां पूरे लोक में एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। तो लोक ऐसा मालूम दे रहा था जैसे पूरा लोक अनेक प्रकार के चमकीले चलते फिरते मोतियों से भरा हो। यह सब परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से वे जब चाहें जितना चाहें दिखाते हैं। मेरी स्वयं की इसमें कोई मेहनत नहीं है। इन सीनों को देखते समय मन, चित्त, बुद्धि ये सब शांत हो जाते हैं। यानी उस समय तीसरे नेत्र के सामने सीन के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। यह सब आपा खोने के बाद ही होता है। आपा खोना हर एक के बस की बात नहीं है, और आपा खोने की शक्ति और समय परम पूज्य मालिक ही देते हैं। हर समय आपा अपने पास नहीं होता है, जो कि जब चाहो जब उसे खो दो। ये बहुत गहरी बात लिख रहा हूँ। पढ़ने वाले इसको अब भी नहीं समझ पाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर उनका दीदार चाहता है, क्योंकि दाना भी मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, तू मेरा राग मैं तेरी रागनी। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। अर्थात प्रिय भाई बहनों, दिल का लगाना कोई मजाक नहीं है। अब भी कोई इस गहराई पर नहीं पहुंच सकता। इसमें कुछ विशेष समय का इतिहास छुपा है, जिस पर किसी का पहुंचना बहुत कठिन है। बस इतना ही लिख सकता हूँ, हे दाता, आपकी माया आपकी महिमा अपरंपार, कोई न पावे आपके एक कण का पार। फिर क्या हुआ, पढ़ो। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की हर धड़कन कहने लगी मिल गई है मंजिल मुझे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब वो रोशनियां पूरे लोक में बड़ी तेज रफ्तार में एक दूसरे को क्रॉस करके विभिन्न दिशाओं में घूम रही थी, तो पूरे लोक की क्या समा होगी, जिसका शायद कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जो चित्र में ऊपर तीर से निशान दिखाए गए हैं, वो सब रोशनी को दर्शाने के लिए दिखाए हैं। इसके बारे में पहले लिखा जा चुका है कि वे रोशनियां क्षण मात्र में अपनी अपनी दिशाओं को बदल रही थी।
जिनकी शोभा का वर्णन करना अति कठिन है। आप अंदाजा लगाएं, सोचें कि पूरे लोक में इस प्रकार से रोशनियों से हलचल मची हो तो कितना सुंदर वो सीन होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे सीनों की वहाँ कोई कमी नहीं है। हर क्षण अजब किस्म के अजूबे वहाँ होते रहते हैं, पर दिखाई उसी समय और उतनी देर ही रहते हैं जितना परम पूज्य अनामी महाप्रभु चाहें। यह सब उनकी मेहनत, मदद, मेहर और दया का चमत्कार है। अपनी इसमें कोई मेहनत नहीं है। मैं एक फोकटी चंद हूँ। हे परम पिता, आपकी महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। 30 मार्च के सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 31 तारीख की सुबह जब घड़ी बोली तो मैं उसे बंद करके वापस लेट गया और ध्यान करने लगा। ध्यान में दिखाई दिया कि पूरे लोक में अति सुंदर अनेकों रंग के रंग बिरंगे सीन चल रहे थे, जो क्षण क्षण में बड़ी तेजी से बदल रहे थे। प्रत्येक सीन एक से एक बढ़कर सुंदर था, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और न ही उन रंगों का वर्णन किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा भी उन्हें नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि न वर्णन कर सकते हैं और न ही यहाँ कोई ऐसी मिसाल है जिसका इशारा किया जा सके कि इस प्रकार के थे। मैं उन सीनों को करीब 15 मिनट तक देखता रहा, फिर वे सब आलोप हो गए। 1 अप्रैल को रात्रि में ध्यान में तीसरे धाम के देवता ने दर्शन दिए। उनके आसपास 4-5 तारे भी थे। तीसरे धाम के देवता का स्वरूप अति सुंदर और लुभावना था, पर दर्शन चंद सेकंड ही दिए। सभी 5 देवता अपने दर्शन देते हैं, जैसा कि पहले भाग में फोटो द्वारा दिखाया है। इससे सुमिरन करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि उनका रूप ध्यान में देख चुके हैं, तो सुमिरन के समय उस रूप का ध्यान आ जाता है। यह सब परम पूज्य स्वामी जी की दया है। उनकी दया के बिना कोई अपने दर्शन नहीं देते हैं। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 6 तारीख की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि कुछ सीन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो करीब 5-7 मिनट तक ही रहे और फिर सब आलोप हो गए। 6 तारीख की रात्रि में ध्यान में तीसरे धाम के देवता ने फिर दर्शन दिए। अति से अति सुंदर चांदनी बरस रही थी। अब आपने पूर्णिमा की चांदनी को देखा ही है, पर रोशनी बरसती नहीं देखी होगी। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए वो समा कैसा होगा, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है। ऐसे सीन वहां अनेकों लोकों में हर क्षण होते ही रहते हैं। 7 तारीख की रात्रि में 2:15 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। वही रंग बिरंगे अति सुंदर सीन 10 मिनट तक मुझे बराबर दिखाई देते रहे और उनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। मैं इन्हें करीब 10 मिनट तक देखता रहा, फिर ये सब आलोप हो गए। 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक फिर ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 13 तारीख की सुबह ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि पूरा लोक अति विचित्र रंग के सीनों से भरा था। उसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कभी सुनहरी कलर, कभी कोई कलर जिसका अपन नाम भी नहीं जानते और न कभी देखा। उसके बाद उस पूरे लोक में अनाप शनाप अनगिनत सफेद मकान बन गए। पूरे लोक में नीचे से ऊपर तक कमरे ही कमरे बन गए और उन सभी कमरों के एंगल क्षण क्षण में बदल रहे थे। कभी 15 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 60 डिग्री, आदि आदि। और ऐसे मालूम दे रहे थे जैसे कि इनको बड़ी तेजी से अनेकों एंगल पर रखा जा रहा हो। यह काम क्षणों में हो रहा था। उन सफ़ेद अति सुंदर कमरों को इतनी शीघ्रता से कौन उठाकर रख रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन सभी कमरों के अंदर के दृश्य साफ दिखाई दे रहे थे। आपको तो इतना आनंद नहीं आ सकता है। वो सीन करीब 10 मिनट तक रहा और फिर स्वतः ही वो आलोप हो गया। 14 तारीख से लेकर 15 तारीख की शाम तक ध्यान में फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 15 तारीख की रात्रि में ध्यान में परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से दिखाई दिया
कि एक पूरा लोक अनेक प्रकार के विशाल वृक्षों से भरा है। उनके बीच में एक अति सुंदर सफेद विशाल मंदिर है जो बहुत ऊंचा था और अति सुंदर था। उसकी रोशनी से पूरा लोक शोभायमान हो रहा था। उस मंदिर की चोटी पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान थे। उस मंदिर के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। मंदिर वाला सीन चंद सेकंड ही रहा, फिर पूरे लोक में अनेकों ब्रह्मांड गोल गोल घूमते दिखाई दिए। कुछ समय तक तो ब्रह्मांड गोल गोल घूमते रहे, फिर वे सब एक एक करके एक बड़े ब्रह्मांड में समाते चले गए। वो लोक बहुत बड़ा था। ऐसा दिखाई दिया कि वे सब लोग उसके एक कोने में जाकर समा गए और फिर वो सब आलोप हो गया और अंधेरा छा गया। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। जय गुरुदेव।